RS प्रवीण साहब का एक फोटो सोशल मीडिया पे बड़ा वायरल हो रहा है। KCR के साथ वह नजर आ रहे हैं और एक मैं ट्विटर पे दिखा देता हूँ। ब्रेकिंग न्यूज टाइम्स ऑफ BSP करके हैं जो चलाते हैं, वेरीफाइड हैं। ब्रेकिंग न्यूज है, बसपा आगामी लोकसभा चुनाव से पहले बसपा ने बीजेपी और कांग्रेस से हटकर तीसरा मोर्चा बनाने की करी शुरुआत। तेलंगाना में बसपा KCR की पार्टी से मिलकर लड़ेंगे लोकसभा चुनाव। तो जो विरोधी हुआ करते थे वह अब साथ नजर आ रहे हैं। केवल मनुवादी या जातिवादी जो मीडिया है, जो कारपोरेट मीडिया है, बसपा की ताकत को वही इस देश की जनता से छिपाने की कोशिश करता है। जी, गाहे बगाहे लोग ये बात तो जानते हैं कि अगर किसी के पास कोई दल है जो ताकतवर है, जिसके पास जन समर्थन है, जिसके प्रति लोग बहुत जिस दल के प्रति लोगों का बहुत समर्पण है और अनकंडीशनल समर्पण है, तो वो बहुजन समाज पार्टी है। ये बात पूरे देश में स्थापित है। लेकिन जातिवादी मीडिया इस बात को, इस जो अच्छी बात है उसको कभी जनता के सामने पेश नहीं करती है और हमेशा बहुजन समाज पार्टी की जो कमियां हैं, जो बुराइयां हैं, केवल जनता के सामने वो ले आती है, ताकि जनता जो है बहुजन समाज पार्टी के प्रति उसका जो विश्वास है वो कम हो जाए। लेकिन चुनाव के समय में ये देखने में आता है कि सारे दल नंगे पांव बहुजन समाज पार्टी की तरफ जो है भागते हैं कि बहुजन समाज पार्टी हमसे गठबंधन कर ले। चाहे वो सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, हर कोई प्रयास करता है कि किसी तरह बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन हो जाए। और आपको पता है कि जिस भी दल का बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन होता है, वो दल एकदम निश्चिंत हो जाता है कि अब चुनाव में जीत हमारी पक्की है। वो चाहे पंजाब का अकाली दल हो, चाहे वो हरियाणा का एक दल है, क्या नाम थोड़ा मेरे दिमाग से फिसल रहा है, चाहे वो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी है, चाहे आज कांग्रेस पार्टी जो है, बहुत सारी सोशल मीडिया में ये बात दिखाई जा रही है। वही हाल तेलंगाना का है, वही हाल और सारे प्रदेशों का है। तो तेलंगाना में एक नई चीज देखने को आई है कि अभी तक इस चुनाव के पहले 2024 के चुनाव के पहले विधानसभा के जो चीफ मिनिस्टर से KCR, वो अकेले चुनाव विधानसभा का लड़े और चुनाव हार गए। अब उनके पास जो है, उनको अपनी ताकत बढ़ाने के लिए अगर कोई समझ में आ रहा है, कोई पार्टी समझ में आ रही है, वो बहुजन समाज पार्टी है। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन कुमारी मायावती जी ने वहां के जो जिम्मेदार साथी हैं, मान्यवर RS प्रवीण जी, उनको जो है वहां का चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट बनाया, उनको घोषित किया। और उन्होंने जिस तरह से जमीनी स्तर पर बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं का जोश भरने का काम किया, उसकी ताकत को, उससे जो बहुजन समाज की ताकत है, वो कहीं ना कहीं KCR को ये बात अब पता चल गई। क्योंकि KCR के चुनाव हारने में बहुजन समाज पार्टी का बहुत बड़ा रोल है। बहुजन समाज पार्टी का अब तक जो वोट है वो KCR की पार्टी को जाता था, लेकिन अब की बार चूंकि बहुत जोश खरोश के साथ माननीय RS प्रवीण जी के नेतृत्व में जो वहां चुनाव लड़ा गया, उसमें बहुजन समाज पार्टी न्यूमेरिकली कोई सफलता तो हासिल नहीं की, लेकिन उसकी जो असली ताकत है, वो ताकत हर राजनीतिक दल ने महसूस की है। अब KCR जी ने भी वो महसूस की है। और राजनीति में आपको पता है कोई परमानेंटली दोस्त नहीं होता, कोई दुश्मन नहीं होता। तो KCR जी को समझ में आ गया है कि अगर तेलंगाना की राजनीति करना है तो बहुजन समाज पार्टी के बिना तेलंगाना की राजनीति नहीं कर सकते हैं। जैसे इस देश में आज ये बहुत लोगों के सामने स्थापित हो चुका है कि अगर नरेंद्र मोदी की सरकार को हटाना है, अगर भाजपा को आपको देश की सत्ता से बाहर करना है, NDA को देश की सत्ता से भगाना है, तो ये बिना बहुजन समाज पार्टी के नहीं हो सकता। वैसे ही KCR जी को ये पता चल चुका है कि तेलंगाना की राजनीति बिना बहुजन समाज पार्टी के नहीं की जा सकती है। इसलिए आपको कल रात से ये खबर दिखाई दे रही है कि KCR और RS प्रवीण जी वहां पे गठबंधन के तौर पे जो है बहुजन समाज पार्टी और KCR जी की पार्टी गठबंधन के रूप में आपको दिखाई दे रही है, और खास करके वो 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर। तो ये जो बहुजन समाज की जो ताकत है, ये उसको विरोधी भी जानते हैं, लेकिन चूंकि बहुजन समाज
हाथी की तरह है, जो बहुत विशाल है, बहुजन है, 85% है, उसको उसकी ताकत का लोकतंत्र में एहसास न हो जाए, इसलिए जातिवादी मीडिया क्या है, उसके खिलाफ हमेशा प्रोपोगेंडा रचती है। लेकिन जब समय आता है तो बहुजन समाज की ताकत जो है, जो बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से लोगों को देखने को मिलती है, वो चुनाव के समय जरूर आपको देखने को मिल रही है। वो चाहे तेलंगाना हो, चाहे आप सोशल मीडिया, चाहे मनुवादी मीडिया, चाहे कोई भी मीडिया उठा के देख लीजिए, आज सबसे ज्यादा चर्चा 2024 के चुनाव को लेके वो बहुजन समाज पार्टी की है। क्यों है? क्योंकि सबको पता है कि बहुजन समाज पार्टी, हाथी जिस करवट बैठेगा उसी की सत्ता बनेगी। ये बात सबको क्या है, पता चल गई है। इसलिए आज सबसे ज्यादा चर्चा बहुजन समाज पार्टी की है। तो ये जो परिदृश्य है वो बनता दिखाई दे रहा है, और इसलिए ये तेलंगाना में जो है राजनीतिक गतिविधि बढ़ी है। जी, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुजन समाज की एक ऐसी किताब, कहीं हम भूल ना जाएं, एक ऐसी ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आपको ऑडियो वीडियो देखने को मिलना है। ये पहली बहुजन समाज की ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आप वीडियो भी देख सकते हैं। अब किताब के अंदर कैसे वीडियो देख सकते हैं ये मैं आपको पहले दिखा दूं। आइए तो हम देखते हैं। सबसे पहले आपने करना ये काम है कि किसी भी पेज पर मोबाइल द्वारा आप गूगल पे जाएंगे, और गूगल पे जाने के बाद आपको कैमरे का निशान नजर आता है। इस कैमरे पे आप क्लिक करेंगे तो ये QR कोड को स्कैन कर लेगा। स्कैन करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे ये लिंक आ गया। आप जैसे लिंक पर क्लिक करेंगे आपकी वीडियो चालू हो जाएगी, यानी कि आपको एक सटीक जानकारी मिलने वाली है, एक ऑथेंटिक जानकारी मिलने वाली है। बहुजन समाज की पहली ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आपको तमाम महापुरुषों की जानकारी मिलने वाली है। आप इस किताब में देख पाएंगे तथागत सम्यक बुद्ध, जिनकी पूरी जीवनी आपको मिलने वाली है। महान सम्राट अशोक, जिनका जीवनी आपको इसके अंदर पूरी मिलने वाली है। संत कबीर दास, संत शिरोमणि गुरु रविदास, सम्राट मीर भोज, जिन्होंने इतिहास रचने का काम किया, गुरु घासीदास बाबा, वीरांगना झलकारी बाई, वीरांगना उदा देवी पासी, नागेली वीरांगना की कहानी, एकलव्य जिसका अंगूठा काट लिया था धोखे से, चोखा मेला हरिचंद ठाकुर, ज्ञानदीप छत्रपति शाहूजी महाराज, बिरसा मुंडा, ज्योतिबा फूले, माता सावित्रीबाई फूले, फातिमा शेख, EV रामास्वामी, स्वामी अच्युतानंद, बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर, जिनका मूल ग्रंथ आपको इसमें छोटी सी किताब में मिलने वाला है। आप ऑडियो भी देख सकते हैं, वीडियो भी देख सकते हैं। माता रमाबाई, मोतिया रावण कंगाली, सरदार उधम सिंह, ललई सिंह यादव, दशरथ मांझी, शिव दयाल सिंह चौरसिया, कपूरी ठाकुर, भवरी देवी, मान्यवर काशीराम साहब, जिन्होंने इतिहास को दोबारा दोहराने का काम किया था, वीरांगना फूलन देवी, बहन कुमारी मायावती, संकल्प भूमि और पूना पैक्ट। बहुजन समाज का एक मूल ग्रंथ यह आपके पास आ गया है और आप इसको बिल्कुल भी देरी ना करें। तो साथियों, अगर आप ये किताब मंगाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आप नंबर देख रहे हैं, इस नंबर पर आप हमें अपना ऑर्डर बुक करा सकते हैं। कितनी किताब आपको चाहिए? यदि आप चाहते हैं कि यह किताब पूरे भारतवर्ष में घर घर नजर आए तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने कमेंट हमारे सुझाव बॉक्स में ज़रूर दें, और किताब को अपने घर पे मंगाना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।